अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमने स्पेक्ट्रम को प्रीवियस वीडियो में डिटेल से पढ़ा हुआ है। स्पेक्ट्रम क्या है, उसकी टाइप्स पढ़ी थी हमने, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, फर्दर डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की भी टाइप्स को डिस्कस किया गया था। उसी में हमने एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ी थी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। तो आज हम इसी के डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और इसमें कितनी लाइंस इसके स्पेक्ट्रम में शो हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी डायग्राम की तरफ, इसके ऑपरेटर्स की तरफ देखते हैं, इसको बना लें, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, ठीक है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने फिल करना है हाइड्रोजन को। अब ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है कि हमें जो यहाँ पे मटेरियल लेना है, इट शुड बी इन गैसियस फॉर्म, और हाइड्रोजन ऑलरेडी जो है वो गैसेस फॉर्म में होती है। तो इस वजह से यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन को फिल कर देते हैं वेरी लो प्रेशर के ऊपर। लो प्रेशर पे हम इस हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन गैस को जो यहाँ पे फिल कर दिया गया है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने रखे हैं दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स को रखा गया है, एक कैथोड एनोड, और इनको हमने अटैच किया हुआ है एक बैटरी सोर्स के साथ। बैटरी सोर्स के साथ इसको अटैच कर दिया गया है। अब क्या करते हैं हम, इसमें जो गैस फिल की गई है ना, और इसको अटैच किया गया बैटरी सोर्स के साथ, इसको हम कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट जो है वो शो होती है। कौन सी लाइट शो होगी? ब्लू कलर की लाइट जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर शो होती है। इस लाइट को जब पास करवाया जाता है इंस्ट्रूमेंट में से, जब किसी इंस्ट्रूमेंट से या डिटेक्टर से पास आउट करवाते हैं, तो उसके बाद हमें जो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम शो होता है, डिटेक्टर से इंस्ट्रूमेंट से पास होती है तो हमें एक स्पेक्ट्रम शो होता है, और वो स्पेक्ट्रम इस तरह से शो हो रहा होता है। तो ये है हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, इस तरह से आता है। ये इसका ऑपरेटस था। इसके ऑपरेटस में इलेक्ट्रिक, ये डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई थी, डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने फिल किए थे हाइड्रोजन गैस को। इस हाइड्रोजन गैस को फिल किया था, और जो भी कंपोनेंट, जो भी फाइंड आउट करना होता है वो हमें गैसियस स्टेट में चाहिए होती है। अगर वो हमारे पास सॉलिड में होती है तो हम उसको पहले क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं और उसको गैसियस फॉर्म में लेके जाते हैं। ये ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया गया बैटरी सोर्स के साथ। तो इसको कुछ लम्हे के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली क्या होता है, हर एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम इसको एलेबोरेट करें, यानी ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एक एटम है जिसके हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक एटम को यहाँ से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल में, इस शेल में, यह इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो सकता है, सपोज कर रही हूँ इस शेल में, वो इधर से इस शेल की तरफ मूव करता है, इधर आता है। यहाँ पे जब वो आता है तो वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी, क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होगी। और जहाँ पे वो प्रेजेंट था इसे हम कहते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कब गया है, जब उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, जब हमने यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर गया है। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट पे है तो यहाँ पे वो स्टेबल नहीं है, एनर्जी इसकी ज़्यादा हुई है, वो स्टेबल नहीं है, डिस्टेबलाइज हो गया। वो दोबारा से स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, ये मूव करता है। तो जब ये बैक मूव करता है तो जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी वो रिलीज़ करता है, ठीक है। जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी एनर्जी, उतनी वो एनर्जी को क्या करता है, यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है।
तो वो जो लाइट जो या एनर्जी रिलीज कर रहा है वो हमें किस फॉर्म में शो हो रही है, ब्लूइश लाइट की फॉर्म में शो हो रही है। तो इस वजह से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक ब्लू कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता हमें यहाँ पे नज़र आता है। ब्लू कलर का हमें क्या यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता नज़र आता है। तो हम इसी लाइट को पास करवाते हैं डिटेक्टर से या इंस्ट्रूमेंट से, उसके बाद हमें ऐसा यहाँ पे स्पेक्ट्रम शो हो रहा होता है। तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज़ द origin of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे हम इसके बारे में, सबसे पहले आप लिख लें कि फिल द हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या फिल कर लेनी है, उसको हाइड्रोजन गैस को फिल करना है। सेकंड, प्रोवाइड क्या करना है हमने, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करेंगे हम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट लोअर स्टेट में वापस आते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, ब्लूइश लाइट। तो ब्लूइश लाइट इज एमिट, this light is passed to the spectrometer and spectrum of hydrogen is formed. लाइट, यही लाइट जो है इसको हम कहाँ पे पास करवाते हैं, डिटेक्टर से। डिटेक्टर जो है वो क्या होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसमें से पास करवाते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम प्रोवाइड होता है। इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन होता है। ये आप इसके बारे में इसका आंसर लिखेंगे, इसके ये डायग्राम बनाएंगे। इसके डायग्राम बनाने से पहले आप इसके ऑपरेटर्स को बताएं, उसके बाद इसकी ये डायग्राम बनाएं, तो ये आपका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है कि ब्लूइश लाइट क्यों क्रिएट हुई है, वाई ओनली ब्लूइश लाइट, सिर्फ ब्लूइश लाइट ही क्यों, कोई और लाइट क्यों नहीं। तो रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो लाइट प्रोड्यूस हुई है वो सिर्फ ब्लू कलर की लाइट जो प्रोड्यूस हुई है वो ही उसी वेवलेंथ की प्रोड्यूस हुई है, इस वजह से कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से इधर मूव किया है हायर स्टेट की तरफ, हायर से जब ग्राउंड स्टेट में वापस आया तो हमें जो लाइट यहाँ से मिली है वो ब्लू कलर की थी इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब ज़रूरी तो ये नहीं है कि वो एक्साइटेड स्टेट से जब वापस आता है तो वो फर्स्ट शेल में ही आए, वो ज़रूरी ये नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो एक्साइटेड स्टेट से, हो सकता है जो एक्साइटेड स्टेट है वो उसका फिफ्थ शेल हो, वो फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में भी आ सकता है, थर्ड शेल में भी वापस आ सकता है। तो उसकी बेस पे यहाँ पे सीरीज़ बनाई गई हैं। इसकी फर्दर जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो सीरीज़ बनाई गई हैं, उन सीरीज़ जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में देखेंगे कि जो सीरीज़ बनी है कि जब ब्लूइश लाइट पास हुई है तो इलेक्ट्रॉन कोई भी लाइट पास हुई है, लाइट एब्जॉर्ब की है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हुए हैं, एक्साइट होकर दोबारा ग्राउंड स्टेट में आए हैं तो ब्लू कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। और वो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसी शेल में वापस आए जहाँ से वो एक्साइट हुआ था, तो वो फोर्थ से सेकंड में भी आ सकता है, फोर्थ से वन में भी आ सकता है, उसकी बेस पे हमने इसको सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। अब 5 जो हैं वो सीरीज़ हैं जिनको स्पेक्ट्रल सीरीज़ भी बोलते हैं। फर्स्ट सीरीज़ जो है इसका नाम दिया गया लाइमन सीरीज़, उसके बाद आती है बाल्मर सीरीज़, देन है हमारे पास पॉस्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, ब्रैकेट
सीरीज और फंड सीरीज। अब लेमन सीरीज जो थी वो थी यूवी रीजन के अंदर। इसकी जो वेवलेंथ आ रही थी वो रीजन क्या था, यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। जो बाल्मर सीरीज का रीजन था वो था विजिबल रीजन। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये सारे रीजन किसके हैं, वाइट लाइट को जब हम पास करवाते हैं किसी प्रिज्म से तो 7 डिफरेंट टाइप्स के रीजन जो हैं वो जनरेट हुए थे। यूवी रीजन था, उसके बाद विजिबल रीजन, और पास्चन सीरीज जो हुई थी वो है इंफ्रारेड रीजन में। इसकी वेवलेंथ कहाँ पे थी, इंफ्रारेड रीजन में। और ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में है और फंड सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में है। तो ये जो 5 सीरीज बनाई गई हैं वेवलेंथ की बेस पे, इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। इन सबको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज बोला जाता है। ये उनकी डिस्कवरीज की बेस पे इनको नाम दिए गए हैं। जो बाल्मर सीरीज है उसको स्पेसिफिक नेम दिया गया है एच अल्फा एंड एच बीटा वगैरह, जो बाल्मर सीरीज है। द फर्स्ट 4 सीरीज जो है वो डिस्कवर हुई थी लाइमन, बाल्मर, पास्चन एंड ब्रैकेट। ये डिस्कवर हुई थी बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले, बिफोर बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि 1930 में जिसको पेश किया गया था। तो ये उनसे पहले आई थी। फंड जो है उसके बाद में आई थी। अब हम देखते हैं कि ये किसकी बेस पे हमने कहा है, ये किस तरह से वेवलेंथ हो रही है, इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सीरीज़ हैं, ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ कौन सी हैं हाइड्रोजन की, उनके जो हैं कौन से उनके ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है, उनके ग्रुप के नेम लिखें। तो ये 5 ग्रुप हैं जो आपने याद रखना है एक तरतीब के साथ, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फंड सीरीज़। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये किस बेस पे इन सीरीज़ को या इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। हम बना लेते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक इन दिस वे, और उसके बाद आप यहाँ पे इसके बजाय आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे शो करवा दें, और इसको 5 जो है वो ब्लॉक्स, इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें। 2 या N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7। ओके, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम N1, N2, N3, N4, N5, N6। ये नंबर ऑफ शेल है। ये N जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल को। N7, N8 एंड सो ऑन। अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल से एक्साइट करके किसी भी शेल में गया, 8 से 7 से 6 से 5 4, तो जब वो डी एक्साइट में यानी कि वापस आता है और एनर्जी एमिट करता है, अगर वो 8 से 4th में आ रहा है या 7 से फर्स्ट में आ रहा है, या 6 से भी, अगर 6 में गया और वापस वो किस में आ रहा है, 1 में। 5 से चाहे वो 1 में आ रहा है, चाहे वो 4 से 1 में आ रहा है, चाहे वो 3 से 1 में आ रहा है, और चाहे वो 2 से 1 में आ रहा है। अगर वो शेल 1 में वापस आते हैं तो हम इन सीरीज़ को कहते हैं लाइमन सीरीज़। क्या बोलते हैं हम, लाइमन सीरीज़। और इनकी जो वेवलेंथ आई थी वो किस रीजन में आ रही थी, अल्ट्रावायलेट रीजन में, इसलिए यूवी रीजन भी हम बोलते हैं ये लाइमन सीरीज़। इस बेस पे कि शेल नंबर कोई भी हो, अगर वो वापस कौन से शेल में आ रहा है, 1 शेल में, फर्स्ट शेल में आ रहा है, तो फिर हम उसको लाइमन सीरीज़ बोलेंगे। अगर तो वो सेकेंड शेल में आते हैं, यानी 8 से वो वापस कौन से शेल में आ रहा है, इस शेल में 8 से आ रहा है या 7 से आ रहा है या 6 से, लेकिन कौन से शेल पे आके स्टॉप हो रहा है, यानी सेकेंड शेल में आके रुक जाता है,
तो हम इन सीरीज़ को क्या बोलते हैं, जो सेकंड में आकर रुक जाएं, हम इनको बाल्मर सीरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बाल्मर सीरीज़। ओके। और अगर वो थर्ड में आके स्टॉप होते हैं, कौन से में? थर्ड में आके स्टॉप होता है, तो फिर कौन से में आएगा? चाहे वो इधर से 8 से 7 से किसी भी शेल से वो थर्ड शेल में आके स्टॉप रुकता है, तो फिर इन सीरीज़ को नाम दिया गया था पॉस्चन सीरीज़। क्या बोला गया था? पॉस्चन सीरीज़। ठीक है, इन लाइंस को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके। और इफ दीज लाइंस, यहाँ तो हमारे पास थर्ड शेल में आ रहा है, अगर वो फोर्थ शेल में आके स्टॉप होते हैं इस साइड पे, किसी भी शेल से आके वो कौन से शेल में वापस आते हैं? फोर्थ शेल में आते हैं, तो हमारे पास जो सीरीज़ बनती हैं उसको हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज़। क्या बोलते हैं हम? ब्रैकेट्स। इसके बाद हम इंशाल्लाह इन सब की जो है वो एनर्जी भी फाइंड आउट करेंगे कि इन सब की कितनी कितनी एनर्जी थी, ब्रैकेट सीरीज़। और इसके बाद हमारे पास आते हैं लास्ट वन, फंड सीरीज़। अगर तो ये फोर्स्ड है, अगर वो 5 में आके जंप करता है फ्रॉम 8 टू किसी भी शेल से 5th शेल में जंप कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं कौन सी सीरीज़ है? फंड सीरीज़। अब ये जो नाम रखे गए हैं उन साइंटिस्ट की के नाम पे रखे गए हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया हुआ था। अब वो यहाँ पे आके क्यों स्टॉप हुई, इसकी वो रीज़न नहीं जानता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब वापस आया तो वो जंप करके किसी भी शेल से, अगर वो N2 से वो N1 में जंप किया है तो जो सीरीज़ बनाई है उसने लाइमन सीरीज़। अगर वो N3 से N2 में आ रहा है तो वो बाल्मर सीरीज़ है। अगर N4 से N3 में आ रहा है तो वो पॉस्चन सीरीज़ है। अगर N5 से N4 में आता है वो ब्रैकेट सीरीज़ है। अगर N6 से N5 में आ रहा है तो वो फंड सीरीज़ है। ये इन सीरीज़ के जो हैं वो नाम रखे गए थे। इसके बाद जो है हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि इनकी एनर्जी क्या थी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वेव नंबर क्या था इन फोटॉन्स का, किसके अकॉर्डिंग? बोहर्स थ्योरी के मुताबिक हम देखेंगे। लेकिन ये उनकी डिस्कवरी थी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आता होता है, ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी जब ये पूछा जाएगा ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल। तो आपने सबसे पहले इसका ऑपरेटर्स भी ज़रूर बताया है, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ हुआ था, उसमें फिर कितने ग्रुप्स में उसको सीरीज़ को डिवाइड कर दिया गया था, और ये किस बेस पे किया गया था कि जब N2 से इलेक्ट्रॉन जंप करता है N1 से तो वो लाइमन सीरीज़ बनेगी। N2 से करे N3 से 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, वो जिस शेल से भी वो जंप करेगा N1 में तो वो लाइमन बनेगी। अगर वो जंप कर रहा है N2 में किसी भी शेल से N8, 7, 6 तो वो बाल्मर सीरीज़ है। अगर वो N3 में जंप कर रहा है पॉस्चन सीरीज़ है। N4 में कर रहा है तो ब्रैकेट सीरीज़ है। N5 में जंप करता है जब वापस डीस्टेबल एक्साइट होने के बाद जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो फिर उसको हम फंड सीरीज़ बोलेंगे। यहाँ तक हमारा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आज का जो लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकी एनर्जी के बारे में एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसके अलावा हम वेव नंबर, यानी ये जो टर्म्स हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि ये किनको कहते हैं, तो अब हम इनके बारे में डिस्कशन जो है वो डिटेल में करेंगे, इनको फाइंड आउट करेंगे और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।